खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। यह किसान आंदोलन है या शाहीन बाग पार्ट 2? क्या देश में स्थापित हो रहा है गलत ट्रेंड? क्या धरना प्रभावित क्षेत्र के रहवासियों के नहीं है मानव अधिकार? आइए जानते हैं इन ज्वलंत सवालों के जवाब मालवा मिरर के इस विशेष शो के लिए राजेश जौहरी की पेशकश। पिछले कई सप्ताहों से नए कृषि बिल के विरोध में पंजाब और हरियाणा के सैकड़ों लोगों ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में धरना दिया हुआ है और कई महत्वपूर्ण मार्गों को अवरुद्ध करके रखा हुआ है। इस कथित किसान आंदोलन के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई पोस्ट आ रही हैं। कोई किसानों को अन्नदाता कह रहा है तो एक बड़ा वर्ग यह कह रहा है कि अंबानी, अडानी या अन्य उद्योग धंधे ना हो तो लोगों की इनकम कहां से आएगी, और अगर इनकम नहीं आएगी तो किसानों का अनाज लोग खरीदेंगे कैसे। बहस लंबी है, इसलिए आज इस शो में हम आपका समय नहीं लगाएंगे। आपके पसंदीदा चैनल मालवा मिरर पर पेश है वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी का तथ्यात्मक विश्लेषण। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज जो विषय हम ने लिया है इस कार्यक्रम में वह उसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला है, क्या यह है जो किसानों का आंदोलन है, क्या यह शाहीन बाग का पार्ट 2 है? तो इसके बारे में अधिकतर लोगों का मानना है अपने देश के कि यह शाहीन बाग पार्ट 2 है, क्योंकि वही तरीका अपनाया गया है। उससे थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ के जो उनका एक्सपीरियंस था उन लोगों का, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है। थोड़ी उसकी इंटेंसिवनेस बढ़ी है और वही सारे किरदार हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया का वही वाला वर्ग है जो शाहीन बाग के लिए रोज रोज अपने बड़े बड़े कैंपेन चलाता था, कैंपेन स्टोरी चलाता था। वही आज भी इस किसान आंदोलन, जिसे कथित किसान आंदोलन को ये लोग किसान आंदोलन का रूप देना चाह रहे हैं, वो हम देखने में आ रहा है हमारे। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये जो किसानों का ये आंदोलन कहा जा रहा है जिसे, वो शाहीन बाग का ही पार्ट 2 है। क्योंकि एक बात और देखिए कि जब किसानों के आंदोलन की बात हुई तो शुरुआत में ही उनके नए नए मुद्दे सामने आने लगे। खालिस्तान का मामला सामने आने लगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंजाब बनेगा खालिस्तान। यह मुद्दा कोई किसान अपने देश का, जिसको ये लोग अन्नदाता कह रहे हैं, जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश से प्यार करता है, क्या ऐसी बात करेगा कभी? इससे पता चलता है कि ये एजेंडा बिल्कुल अलग किस्म का है और अलग तरह के जो लोग इसमें घुस गए हैं और वो उनका अपना खुद का एजेंडा चला रहे हैं और कुछ नहीं है। दूसरी बात आई है कि यह एक गलत ट्रेंड शुरू हो गया है अपने देश में कि किसी भी तरीके से जो लोकतांत्रिक रूप से अपना धरना देके, जो पहले हमारे यहाँ सिस्टम था कि एक धरना देते थे, कुछ लोग एक जगह पे मंच बनाते थे, वहां पे धरना देते थे और वहां पर जो उसके बाद जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी सरकार के लोग हैं, वो या उनके नुमाइंदे आते थे, उनसे मिलते थे, बात करते थे। लेकिन यह कोई तरीका नहीं होता है कि आप एक सार्वजनिक सड़क को रोक लें, आप लोगों के आवागमन के रास्ते बंद कर दें और सब लोगों का एक तरह से उनको आप रैंसम पे ले लें और उनका निकलना बैठना मुश्किल हो जाए उस रास्ते से और उनके सारे कामकाज अस्त व्यस्त हो जाए। इसमें एक बड़ा मोड़ तब आया जब अभी हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कुछ समर्थक और उन्होंने जाकर जो उनका जो सबसे मुख्य, जहां से सरकार चलती है, जहां से सारा का सारा उनका सरकारी तंत्र चलता है, वहां पर उन लोगों ने जाके अपना रैंसैक किया, उसको वहां पे तोड़फोड़ करी। और उसमें कुछ अखबार हैं, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं रहेगा क्योंकि किसी पर व्यक्तिगत लांछन लगाना, व्यक्तिगत आरोप लगाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। उन लोगों ने कहा कि इन किसान आंदोलनकारियों को उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो अमेरिका में जिन्होंने तोड़फोड़ करी और अंदर तक घुस गए, वहां जाकर झंडे लहराना और जो भी कुछ करना, जो भी गलत सलत अनैतिक काम, गैर कानूनी काम वहां पे किए गए, वो वे यहां भी चाहते हैं कि यहां भी हो। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से 26 जनवरी को
ये लोग एक नए तरीके से ये चाह रहे हैं कि उस दिन ये मार्च करेंगे। लोगों को एक फौजी भी उतर आए हैं, मेजर जनरल सतबीर सिंह उनका नाम है, जिन्होंने IESM नाम की एक जो पूर्व सैनिकों की एक संस्था है, तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सारे फौजी अपने अपने मेडल लेके आए, अपनी अपनी वर्दी पहन के आए और किसानों के समर्थन में आए, जितने रिटायर्ड फौजी हैं। अब इन मेजर जनरल साहब को क्या अधिकार है, जिनके पूरे के पूरे जो संगठन है उसके सिर्फ 22,000 मेंबर्स हैं पूरे देश भर में। लाखों लोग हैं इस समय एक्स सर्विसमैन, पर इनके पूरे संगठन में पूरे देश भर में 22,000 मेंबरशिप है। और उस 22,000 मेंबरशिप की भी ये गारंटी नहीं है कि ये जो इनके यहाँ सदस्य हैं वो किसी और पूर्व सैनिक परिषद में, जो पूर्व सैनिकों के संगठन है, उसमें नहीं होंगे। तो एक 22,000 सदस्यों वाला एक जो वाली संस्था है, उसके अध्यक्ष ने अपने राजनीतिक उनके क्या मंसूबे हैं, उनके क्या पॉलिटिकल एजेंडा है, और जिस तरह से OROP में उन्होंने किया, उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है OROP में जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह से मिलिट्री वालों को, रिटायर्ड मिलिट्री वालों को बरगला कर वो इंडिया गेट पर ले आए, फिर वहां पे कुछ अप्रिय घटनाएं हुई, लाठीचार्ज हुआ, कुछ एक ऑफिसर को चोट भी लगी, उनका खून निकलता दिखा। तो इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और लोगों के मन में ऐसी चीजें करने से लोगों के मन में सरकार के खिलाफ और जो सरकार चलाने वाले जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके खिलाफ एक अलग तरह का माहौल बनता है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। बहरहाल ये सुनने में आया है कि रिटायर्ड फौजियों ने उनकी इस अपील को नकार दिया है। वे किसी भी हालत में उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। अब कुछ मुट्ठी भर लोग, जिनको उन्होंने कुछ सपने दिखाए होंगे, वो इनके साथ खड़े भी हो जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आमतौर पर कोई फौजी यह नहीं करना चाहेगा। तीसरा बड़ा मुद्दा है कि क्या उन लोगों के मानवाधिकार नहीं है जो उन इलाकों में रहते हैं जहां पर इन्होंने अपने धरना प्रदर्शन कर रखा है। इन्होंने वहां पर लोगों का आवागमन बंद कर रखा है। किसी को कोई बीमार है, किसी को अपनी कार निकालनी है, वो निकाल नहीं सकता, उसे पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। और कोरोना काल में जब अचानक कभी इमरजेंसी भी हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर या किसी को भी लेकर, तो उस स्थिति में भी ये इस तरह से इन लोगों ने धरना दिया है कि वो सारी की सारी जो सिस्टम है वो फेल सा हो रहा है उन इलाकों में। तो इनको, चाहे लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, सबको अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, और सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ बिल्कुल उठाएं आप, लेकिन आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप लोगों की जो स्वतंत्रता है, लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसको आपने एक तरह से अपहरण सा कर लिया है, और वे जो है अपनी जिंदगी उस तरह से नहीं जी पा रहे हैं जैसे आम दिनों में होता था। तो इन सब बातों से हमको ये पता चलता है कि यह आंदोलन किस रूप में जा रहा है और इस आंदोलन में किस तरह के लोग घुस गए होंगे। इतना तो तय है कि ये किसान तो हो ही नहीं सकते। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।